इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जैन समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपकी, हमारी, सबकी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक नीति वाक्य है कि शत्रुओं को और रोग को शुरू से ही कुचल देना चाहिए। शत्रु खड़े हों ये भी ठीक नहीं, रोग खड़ा और बड़ा हो ये भी ठीक नहीं। जब रोग प्रारंभ हो तो उसे प्रारंभ में ही कुचल देना चाहिए, यानी समाप्त कर देना चाहिए, उसका उपचार करवा देना चाहिए, उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिना औषधि के, बिना उपचार के ये मिट जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा अगर सोचते हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो रोग व्यापक बन सकता है, वो महामारी बन सकता है, वो असाध्य बन सकता है, वो लंबा चल सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, दुख दे सकता है। ठीक इसी प्रकार शत्रु छोटे हों या बड़े हों, जब वे पनपे, जब वे खड़े हों, जब वे उठें, जब वे जागें, तभी उन्हें कुचल देना चाहिए, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। हर हालत में शत्रु नहीं खड़े होने चाहिए, नहीं बड़े होने चाहिए, नहीं पनपने चाहिए, विकसित नहीं होने चाहिए। शत्रु का बड़ा होना, फलना फूलना और रोग का बड़ा होना, फलना फूलना हितदायक नहीं होता। इसीलिए जब कभी भी कहीं पर भी भारत के किसी कोने में जैन समाज के विरोध में कोई घटनाक्रम घटे या घटने वाला हो, या कोई जैन समाज के विरोध में किसी प्रकार की चहल पहल हो, या कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई संगठन, कोई समाज मिलकर के जैन समाज के विरोध में, जैन धर्म के विरोध में किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि करें, तो समाज के हर व्यक्ति का, हर साधु साध्वी का, श्रावक श्राविका का, समाज के हर संघ का, हर संगठन का यह कर्तव्य बनता है कि हम सचेत बने, हमारे विरोध में कोई गतिविधि न चलने दें, उसका तत्काल हम संज्ञान लें, उस पर मजबूती से कार्यवाही करें, उसमें हम प्रमाद में न रहें, भरोसे पर न बैठें, हाथ पर हाथ धर करके इंतजार न करें कि आगे देखते हैं क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। इस कदर बैठने से जीवन यापन नहीं होता। इस कदर चुपचाप बैठने या प्रमाद करने या आलसू रहने या फिर इस प्रकार शांति की बातें करने से समाज और धर्म की रक्षा नहीं होती। इसीलिए सचेत होना आवश्यक है, प्रतिकार के लिए तैयारी करना आवश्यक है, उन लोगों के सामने उनसे मजबूत सिद्ध होना आवश्यक है। कोई भी शत्रु खड़े हों, कोई कार्यवाही करें, गतिविधि चलाएं, उसकी रोकथाम कैसे करनी है, उसकी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, सक्रियता दिखाई जानी चाहिए, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद की नीति के तौर पर हो, लेकिन ये आवश्यक है। अगर हम ये सोचते हैं कि जाने दो ना, क्या काम है, क्या वे कर लेंगे, ये तो चिंगारियां हैं राख में दबी हुई, इन बातों को अपने हवा देंगे, राख ऊपर से निकल जाएगी तो चिंगारी फिर आग के रूप में प्रकट होगी। या फिर हम ये सोचें कि हम प्रतिकार करेंगे, कोई कार्यवाही करेंगे, सक्रिय बनेंगे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, आग में घी डालने जैसा होगा। ऐसा करके हम चुप नहीं बैठ सकते, ऐसा करके चुप बैठे हैं, इसीलिए 100 साल से ये अनूप मंडल जैसा संगठन बड़ा हुआ है और पनपा है। पहले ये राजस्थान के 4 जिलों में था, अब ये गुजरात में, महाराष्ट्र में आया है और अन्यत्र प्रसारित हो रहा है। ये हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई तक पहुंचा है। इसको पूरी तरह से समाप्त करना आवश्यक है। जो लोग संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, जिनका ढुलमुल रवैया है, वे लोग समाज के हित में काम नहीं कर सकते, वे समाज का या धर्म का रक्षण नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कमजोरियों का परिष्कार जरूरी है, संगठित होना आवश्यक है। पानी आने के पहले पाल बांधना जरूरी होता है। कोई प्रकार की विपत्ति आए, संकट आए, उसके पहले सावधानी बरती जानी चाहिए। जैसे समझो कहीं बाढ़ आने वाली हो तो पहले से ही बाढ़ से बचने के प्रबंध किए जाते हैं। कहीं तूफान आने वाला हो तो समुद्री किनारे के क्षेत्रों को खाली करवाया जाता है, सेना को तैनात किया जाता है, तूफान से बचने के उपाय किए जाते हैं। उसी प्रकार जब कभी हमें लगे कि कोई शत्रु खड़े हो रहे हैं या हो सकते हैं, या वे प्रयासरत हैं, या भीतर भीतर वे प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे रोका जाए, उनका प्रतिकार कैसे किया जाए, कानून के कटघरे में कैसे खड़ा किया जाए, या उनको बराबर शिक्षा कैसे दी जाए, उनको परास्त करने की कौन कौन सी योजनाएं हो, इसके बारे में चिंतन मनन जरूरी है। ये एक मनोविज्ञान है। जब हम डरपोक होते हैं तो हम समाधान चाहते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। जब हमारे पास में नेतृत्व की कमी होती है या हमारा नेतृत्व कमजोर होता है,
हम शालीन नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, डरपोक होते हैं, भयभीत होते हैं, संघर्ष करने का जज्बा या मादा हमारे पास नहीं होता है, तो हम सही होते हुए भी कमजोर बन जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। इसीलिए हम लीपापोती करने की कोशिश करते हैं या ऐसी परिस्थितियों में कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं या खुद चुप रहते हैं और दूसरों को चुप रहने के आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, या फिर कोई ठोस कदम उन शत्रुओं को परास्त करने के लिए नहीं उठाते हैं। बाहर निकलने के बजाय घर में ही सिमट करके बैठ जाते हैं। शत्रुओं की शक्तियों को हम नहीं भांपते हैं, नहीं सोचते हैं। 100 साल से अनूप मंडल की शक्तियों को हमने नहीं भापा, इसको हमने सामान्य समझा, इसीलिए ये फैले। इन्होंने साधु साध्वियों को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने कई आंदोलन किए, कई वीडियो बनाए, कई ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाए, कई सारे मेलों का आयोजन किया, कई जुलूस इन्होंने निकाले, अनाप शनाप गालियां जिन शासन को इन्होंने दी, और इसके सिवाय इन्होंने ग्रंथ वगैरह छपाए, प्रतिबंधित ग्रंथों को इन्होंने बांटा, वितरित किया, उसमें भरपूर गालियां जैन समाज के विरोध में लिखी गई। अनाप शनाप उल्टी सुल्टी बातें ये जैन समाज के विरोध में, जैन भगवानों के विरोध में, जैन सिद्धांतों के विरोध में आज भी करते हैं। तब भी हम चुप रहें तो हमारे निष्ठावान धार्मिक होने या निष्ठावान सामाजिक होने का क्या अर्थ है? फिर हमारी निष्ठा कहां है? धर्मनिष्ठा और समाज निष्ठा का नीलामीकरण हो गया। इसीलिए सोचना आवश्यक है, और जब कभी भी ये भी सोचना चाहिए कोई बात या घटना घटे तो उसे हम सामान्य न लें, उसके लिए बराबर ठोस प्रयास करें। इसके सिवाय शत्रुओं से समझौता ना करें। जब कभी कोई शत्रु से समझौता करते हैं इसका मतलब कि वो कमजोर बन रहे हैं। सबसे पहले तो यही नीति होनी चाहिए कि शत्रु समाप्त हो। जब हमें लगे कि हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता है तो समझौते के लिए सोचें। इसके लिए शत्रुओं से समझौते नहीं होने चाहिए। गलत मार्ग पर कोई जा रहे हो और तो भी हम उन्हें न रोकें और हम चुपचाप बैठे रहें। जब हम सही हो, हमारे सिद्धांत सही हो, हमारा धर्म सही हो, हमारा समाज सही हो, तो घबराने की आवश्यकता क्या? इसीलिए एक मनोविज्ञान है नेतृत्व की कमजोरी का, कि नेतृत्व जब कमजोर होता है, समाज के और धर्म के नेता जब कमजोर होते हैं, साधु साध्वी अथवा समितियां अथवा हमारे ट्रस्टीगण जब कमजोर होते हैं, या उन्हें कुछ करने का उनके पास में दम नहीं होता है, सिर्फ पदों पर बैठना है और समय निकालना है, कुछ करने की उनके पास में या तो मजबूती नहीं होती, या लायकात नहीं होती, या क्षमता नहीं होती, या संघर्ष करने का मादा या जज्बा नहीं होता, तो फिर वे रास्ते ढूंढते हैं, लीपापोती करते हैं, कहते हैं कि चिंगारियां हैं, राख में दबी हुई है, इन्हें नाहक नहीं जगाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। जब हम चिंगारियां समझते हैं तो उन्हें बुझाने का प्रयास क्यों नहीं करते? 100 साल से ये चिंगारी चली है और इस कदर अनूप मंडल हो, पालिताना या गिरनार के विरोध में कोई न कोई असंतुष्ट लोग, असामाजिक लोग कार्यरत हों, या शिखर जी और केसरिया जी के विरोध में भी जैन समाज के विरोध में लोग काम करते हों, अथवा कोई जैन समाज को राक्षस कहते हों, अथवा फिर यूं कहते हो कि जैन समाज के लोग ही सबसे अधिक कत्ल खाने चलाते हैं, इतना बड़ा झूठ मूठ कहते हो, समाज के लिए अपमानजनक ऐसे विधान करते हो, या रह रह करके कभी अखबारों में जैन समाज के विरोध में कोई कुछ छापते हो, अथवा सोशल मीडिया पर टेक्स्ट मैसेज लिखकर, ऑडियो बनाकर या वीडियो बनाकर जैन समाज के विरोध में प्रसार प्रचार करते हो, अथवा फिर जगह जगह जैन समाज के विरोध में रैलियां निकालते हो, भाषण देते हो, या अन्य अन्य तरीकों से जैन समाज के मंदिरों के, उपाश्रयों के, जमीन जायदाद के विरोध में काम करते हो, उन्हें पचाने का, उन पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हो, और तो भी हम चुप बैठे रहें, कुछ न करें, समय पर जवाब न दें, एकीकृत न बने, संगठित न बने, सामूहिक तरीके से योजनाएं न बनाएं, उनको कैसे रोका जाना चाहिए या उनका आर्थिक तंत्र तोड़ा जाना चाहिए, उनको विवश किया जाना चाहिए, उनको कानूनी दायरे में लाकर के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, सजा दिलानी चाहिए, या वे परेशान हो ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो समाज कैसे बचेगा, धर्म कैसे बचेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। पालिताना या गिरनार के विरोध में कोई न कोई असंतुष्ट लोग, असामाजिक लोग कार्यरत हों, या शिखर जी और केसरिया जी के विरोध में भी जैन समाज के विरोध में लोग काम करते हों, अथवा कोई जैन समाज को राक्षस कहते हों, अथवा फिर यूं कहते हो कि जैन समाज के लोग ही सबसे अधिक कत्ल खाने चलाते हैं, इतना बड़ा झूठ मूठ कहते हो, समाज के लिए अपमानजनक ऐसे विधान करते हो, या रह रह करके कभी अखबारों में जैन समाज के विरोध में कोई कुछ छापते हो, अथवा सोशल मीडिया पर
टेक्स्ट मैसेज लिखकर, ऑडियो बनाकर या वीडियो बनाकर जैन समाज के विरोध में प्रसार प्रचार करते हो, या अन्य अन्य तरीकों से जैन समाज के मंदिरों के, उपाश्रयों के, जमीन जायदाद के विरोध में काम करते हो, उन्हें पचाने का, उन पर अतिक्रमण करने का प्रयास करते हो, जैन समाज को गालियां देते हो, साधु साध्वियों को परेशान करते हो, या उनकी दुर्घटनाएं करवाते हो, या उनको भगाते हो, उनको शांति से चतुर्मास न करने देते हो, या बरसात बांधने का आरोप है, ये कोरोना की महामारी लाने का आरोप है, ऐसे भद्दे बेहुदे बिना तर्क के आरोप लगाते हो, अथवा फिर यूं कहते हो कि देश को मुसलमानों ने नहीं लूटा, आतिताइयों ने नहीं लूटा, अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जैन बनियों ने लूटा है। फिर वापस ये कहते हो कि महाराणा प्रताप को किसी भामाशाह ने दान नहीं दिया था, वो सारा पैसा तो महाराणा प्रताप की परंपरा का महाराणा प्रताप के पास में था, ये झूठी कहानी है कि भामाशाह ने दान दिया था। ऐसी ऐसी उजुल फुजुल की बातें निकालते हो जो ऐतिहासिक सिद्ध हो। भामाशाह ने जब लाखों करोड़ों रुपए दिए हों, उसी से हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए बल मिला हो महाराणा प्रताप को, ये जग जाहिर बात हो। ऐसी बातों के विरोध में भी जो काम करते हो, झुटलाते हो। इसके सिवाय जातिवाद को लेकर, भाषावाद को लेकर, प्रांतवाद को लेकर हमारे विरोध में कोई गतिशील हो, काम करते हो, और तो भी हम चुप बैठे रहें, कुछ न करें, समय पर जवाब न दें, एकीकृत न बने, संगठित न बने, सामूहिक तरीके से योजनाएं न बनाएं, उनको कैसे रोका जाना चाहिए या उनका आर्थिक तंत्र तोड़ा जाना चाहिए, उनको विवश किया जाना चाहिए, उनको कानूनी दायरे में लाकर के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, सजा दिलानी चाहिए, या वे परेशान हो ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो समाज कैसे बचेगा, धर्म कैसे बचेगा? मैं समग्र भारत के समाज के लिए कह रहा हूं, समग्र जैन समाज के लिए कह रहा हूं, हर ट्रस्ट, हर संघ और हर संगठन के लिए कह रहा हूं, सभी साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए कह रहा हूं कि अगर 100 साल से चल रहा ये अनुपमंडल अब तक चला है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी परिलक्षित होती है। हम प्रमादी रहे हैं, या हमने मजबूती से उनका सामना नहीं किया है, या उन शत्रुओं को भूप बुलाने की हमने बराबर कोशिश नहीं की है। एक तरफ हम गालियां खाते रहे हैं, दूसरी तरफ उन राजस्थान के अनुपमंडल के इलाकों में दान देते रहे हैं। एक तरफ हम अपमान सहते रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों की जो हमारा अपमान करते हो उनकी सेवाएं करते रहे हैं। एक तरफ वे लोग हमसे मांगते रहे हैं, हम उन्हें नाना प्रकार की सहायताएं देते रहे हैं, और हमारा ही खा करके वे हमारा खोदते रहे हैं, हमारा नमक खा करके हमारे विरोध में भीतर भीतर वे कोशिशें या षड्यंत्र करते रहे हैं। ये सब बातें हमें समझनी होगी। इसके सिवाय कानूनी लड़ाई में हम कमजोर पड़े हैं, हम मजबूती से आगे नहीं बढ़े। कुछ लोगों ने ही प्रयास किए, उन लोगों को सबने समर्थन नहीं दिया। कुछ लोगों ने रात दिन एक किए, लेकिन पूरा समाज एक साथ में संगठित होकर आंदोलन के तौर पर आगे नहीं आया। इसीलिए पालिताना, ये गिरनार, ये समय शिखर, ये केसरिया जी, अथवा फिर ये अनुपमंडल या उजुल फुजुल की सोशल मीडिया की बातें, कभी टेलीविजन, कभी अखबार, कभी जातिवाद, कभी भाषावाद, कभी प्रांतवाद, कभी दक्षिण में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में जैन धर्म के विरोध में छोटी बड़ी घटनाएं घटती जाएं, लोग क्रियान्वित होते जाएं, लोग कुछ न कुछ करते जाएं। ये सब चीजें इसीलिए पनप रही। वक्त पर हमें खड़ा होना चाहिए। विचार कीजिए, जितना जैन धर्म के विरोध में लोग काम करते हैं, या जितने शत्रु जैन धर्म के विरोध में खड़े होते हैं, अगर उतनी बातें इस्लाम के बारे में कभी की होती तो मैं ये सोचता हूं 100 साल नहीं, 100 दिन नहीं, 100 घंटों में वे इस्लाम के लोग फैसला लाते, अनुपमंडल को भू पिला लेते। अनुपमंडल का इस्लामिक लोगों के साथ में संबंध है। अनुपमंडल की किताब एक मुसलमान ने लिखी है, संपादन उसने किया है। अनूप दास जी तो अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था। तो सबसे बड़ा सवाल है, वे किताब कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने लिखवाई और उनको पढ़नी नहीं आती है, तो लिखने वाले ने क्या लिखा? अब लिखने वाले ने उर्दू में भी बहुत सारी बातें लिखी है, उर्दू शब्दों का बेशुमार प्रयोग हुआ है। तो ये कैसे तय हो कि ये षड्यंत्र नहीं है? निश्चित तौर पर इसमें स्पष्ट लगता है कि ये षड्यंत्र है। जब अनूप दास जी को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तो किताब लिखी कैसे? और जब उन्होंने लिखवाई तो सामने वाले ने क्या लिखी, क्या छपाई, क्या किया? और जब वो मुसलमान है संपादक और उसने उर्दू शब्दों का उपयोग किया है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कोई रहस्य हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। इसीलिए इन बाबतों को समझना चाहिए। और अभी इस प्रकार की बातें भी जानने को, सुनने को, देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये चाल है, षड्यंत्र है,
बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म के प्रति जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, वैसे लोग इकट्ठे हुए हैं और वे जानबूझ करके एक ही बात करते हैं जैन धर्म के विरोध की। जैन समाज की अच्छी बात जो सुनना ना चाहते हो, जैन समाज की अच्छी बातें जो स्वीकार करना ना चाहते हो, देखना ना चाहते हो, जिनके मन में जैन शब्द आते ही आग लगती हो, बस वैसे सब लोग अनूप मंडल के साथ में जुड़कर या अनूप मंडल के बनकर गलत गतिविधियां चलाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सिख समाज के विरोध में कहा गया होता तो 100 साल तक ये आंदोलन नहीं चलता। कोई अनूप मंडलीय 100 साल क्या 100 दिन भी जिंदे नहीं रहते। सिख समाज इस प्रकार प्रतिकार करता। जैन समाज बुजदिल हो गया है, इसलिए जैन युवकों पर इसकी गहरी असर हो रही है। बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग कमजोर बन गए हैं। वे लीपापोती करते हैं, वे गम खा लेते हैं, वे चुप रह लेते हैं। उन्हें अहिंसा का समझ में नहीं आ रहा। वे समाज की गौरव को बचाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय बनकर आगे नहीं आ रहे। समझौते करना अच्छी नीति नहीं है। देखिए बात एक, समझौते आप अपने घर के लिए कर सकते हो, अपने परिवार या दुकान के लिए कर सकते हो, अपने आश्रितों के भरण पोषण के लिए कर सकते हो। वहां पर आप गम खा सकते हो, चुप रह सकते हो। समझो आप और आपके परिवार को कोई मुसीबत हो, या आपके परिवार के और आपके 8-10 सगे संबंधियों के परिवार को कोई मुसीबत हो, तो आप उस मुसीबत का सामना करने में कामयाब ना हो तो गम खा सकते हो, थोड़ा गंवा सकते हो, समझौता कर सकते हो, माफी मांग सकते हो, चुप रह सकते हो। अधिक से अधिक ये भी कर सकते हो कि अपनी शांति के लिए और नए विकास के लिए और अपनी पीढ़ी के संरक्षण के लिए उस गांव को, उस शहर को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर के आप बच सकते हो, वहां पर रह सकते हो, नई जिंदगी, नया गुजारा प्रारंभ कर सकते हो। ऐसा करके भी आप गम खा सकते हो, चुप रह सकते हो। ये आपके परिवार की बात हुई, आपके सगे संबंधियों की बात हुई, आपके कुछ मित्रों की बात हुई। समाज के मामले में ऐसा नहीं हो सकता, धर्म के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। धर्म और समाज को कहां ले जाना चाहेंगे? उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता, उसके सिद्धांत बदल नहीं सकते, उसकी परंपराएं तोड़ी नहीं जा सकती, रोज रोज उसके लिए सहा नहीं जा सकता, उसकी गरिमा यानी समाज और धर्म की गरिमा या अस्मिता को खंडित नहीं किया जा सकता। यह सोचा जाना चाहिए। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि सबसे पहले तैयारी होनी चाहिए शत्रुओं को, रोग को समाप्त करने की। पानी आने के पहले ही पाल बांधी जानी चाहिए। हर संघ को, हर समाज को सचेत रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।